जय श्री राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कितना, यदि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, बिगनर हो, तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहिए। सेम लाइक जैसे कि आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हो, तो सबसे पहले उसमें आप क्या सीखते हो? सीट बेल्ट लगाना। ओके, और उसके बाद आप ट्रेनर को बोलते हो कि मैं ब्रेक कैसे लगाऊंगा। ठीक है, तो ब्रेक जैसे लगाना सीख जाओगे तो आगे पॉसिबिलिटीज कम है कि आ, कोई इंसिडेंट ना हो। ओके, तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में है दोस्तों। सबसे पहले आप रिस्क यदि मैनेज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? स्टॉप लॉस सीखना पड़ेगा। अपने कैपिटल को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। यदि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर ले और आपका स्टॉप लॉस एक्यूरेट स्टॉप लॉस नहीं लग गया, तो आपका कैपिटल सेव रहेगा। बड़े स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, आपका बहुत ज़्यादा डेंट कैपिटल पर नहीं होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना। और लंबे समय तक यदि आपने स्टॉप लॉस सीख लिया ना, तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहोगे। ठीक है, तो पहले पैसा कमाने से पहले अपने स्टॉप लॉस को बचाना सीखो। पैसे तो आप कमा ही लोगे। जब ब्रेक लगाना सीखोगे तो एक्सीलेटर तो कभी भी आप दबा सकते हो। एक्सीलेटर तो आप कभी भी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले ब्रेक लगाना सीखना पड़ेगा, ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, सपोज आपके पास कैपिटल अपना है, कैपिटल आपने रखा है, सपोज 1 लाख रुपए रखा है अपने उसमें अकाउंट में। तो 1 लाख में केवल 1-2% का ही ट्रेड का लिस्ट लें। ठीक है, 1 लाख में 1-2 ट्रेड का, केवल 1-2% ट्रेड में ही रिस्क लें। ठीक है, तो और पोजीशनिंग भी दोस्तों, आप स्टार्टिंग में छोटे पोजीशन से काम करो। जैसे छोटे क्वांटिटी से काम करो। जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हो, तो आप सबसे पहले सेंसेक्स से सीखो। बहुत स्पीड रहता है उसके अंदर, लेकिन सेंसेक्स से सीखो, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है? केवल 20 है। आपको यदि क्रिप्टो में सीखना है, तो बहुत छोटे लॉट से सीखो। ठीक है, बहुत छोटे लॉट से सीखिए। उससे क्या होगा ना कि आपके पैसे बचे रहेंगे। और क्रिप्टो में दोस्तों ऐसा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पर आपको डेमो अकाउंट मिलता है दोस्तों। वहाँ पर बिना पैसे लगाए भी आप सीख सकते हो। आप छोटे छोटे क्वांटिटी लो, वहाँ पर ट्रेड कीजिए, और वहाँ से आप अपने बिना पैसे लगाए ही आप सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको चार्ट पर। देखिए, अब ये चार्ट है, ये चार्ट है। ठीक है, अब ये चार्ट में आपको दिख रहा है, ये प्लेन चार्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा है कहीं भी? ये इथेरियम का भी, आज मैं संडे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये संडे का मैं इथेरियम का ही ओपन है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करेंगे बाद में, निफ्टी उफ्टी में डिस्कस करेंगे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये चार्ट है, प्लेन चार्ट है। आपके स्क्रीन पर ये चार्ट आ रहा है। अभी आपको दिख रहा है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, नहीं लगाना है। हमें कुछ नहीं पता है इसके अंदर कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा। यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ इसके स्विंग के हाई यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया तो बहुत बड़ा हो गया। अब नीचे ऊपर यदि आप बाई की तरफ आना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लगाओगे, तो यहाँ पर, यहाँ पर चल रहा है अभी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिटकॉइन में भी देखो उतना भी चल रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन में भी आप कहाँ लगोगे? आपको कुछ क्लियर दिख रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो अब मेरा अपना ऑटोमेटेड हम ऑन करते हैं। अब ये हमारा ऑटोमेटेड आ गया। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको क्लियरिटी आ रही है, थोड़ी बहुत आप क्लियरिटी आ रही है कि ये लाइन बने हुए हैं, ये लाइन बने हुए हैं। ठीक है, ये लेवल्स आ गए, ये प्रॉपर लेवल्स की तरह आ रहे हैं, लाइन बने हुए हैं। और दोस्तों, अभी आप देखेंगे एक परफेक्ट लेवल है, परफेक्ट लेवल है, जहाँ से क्या होता है ना
कि मार्केट या तो ऊपर, संभावना होता है मार्केट ऊपर जाने की या नीचे जाने की। ठीक है, अभी आप इसी में देखिए, अब आपको पता है कि इसके, आपको रूल पता है इसके, कि ये इसके नीचे टिक गया, इसके नीचे यदि टिक गया मार्केट, वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, आप देखो यहाँ पर, देखो कितना स्टॉप लॉस हुआ, इस लाइन भी आ रहा है, स्टॉप लॉस कितना हुआ, इतना सा स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, और टारगेट तो आप बाद में ले सकते हो, प्रॉफिट तो आप कमा सकते हो, जैसे इसका इसका है ना, ये स्विंग है, इस स्विंग का स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा हुआ है, इसके नीचे पड़ा हुआ है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ यदि आपने लिया तो स्टॉप लॉस कितना हुआ, देखिए मैं बताता हूँ, इससे बताता हूँ, यहाँ से, ये यहाँ पर लिया आपने, मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टिक रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड भी दिख रहा है, ये स्विंग ऐसे बना रहा है। तो आपको क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और स्टॉप लॉस कहाँ पर हो गया, यहाँ पर। आज मार्केट बहुत स्लो, कम रहता है, कम पॉइंट में रन करता है, संडे है ना इसीलिए। तो स्टॉप लॉस कितना बनेगा, आप देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस बना, और टारगेट आपको पता है कि इसका जो स्टॉप लॉस हंटिंग पर मार्केट चलता है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा, यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, और टारगेट इतना बड़ा हुआ, 1:3-4 तो दिख ही रहा है आपको, क्लियर विजन है यहाँ देखिए। अब ठीक है, अब सपोज यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है, आपको यहाँ पर लेना है, तो आप क्या करोगे, आपको देख रहे हो कि ये स्विंग बनाया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, ये दूसरा स्विंग बनाया, फिर ये नीचे आया, और ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो आप रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, तो अब आप देखोगे ना यहाँ पर कि ऊपर ऊपर इतना छोड़ा है, तो इसके बाद नीचे भी इतना छोड़ा है, इतना छोड़ा है, इतना गैप, ये छोड़ा है इतना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे स्टॉप लॉस ले लोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐसे ले लिया, यहाँ पर लिया स्टॉप लॉस, इसको, इस ट्रेड को इस लाइन के नीचे आए, तो आप ये ट्रेड ले लो, इसमें ट्रेड ले लो। और आपको पता है इसका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ पड़ा है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ पड़ा है। और आपके सामने दो एग्जाम्पल दिखाया। तो पहले क्या था, पहले आपके लाइन बिल्कुल प्लान थी, कुछ समझ में आ रहा था कहाँ लूंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ये आपने इस इंडिकेटर को यूज किया, तो आपके पास ये क्लियरिटी आ गई कि ये लेवल है, ये लेवल है, इस लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे क्लियरिटी आएगी, ये वाला लेवल है, इस लेवल पर मार्केट रुक पाया क्या, नहीं रुक पाया, एरो दिखाया, लेकिन 2-3 कैंडल में ही नीचे गिर गया। ठीक है, आप यदि एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहीं पर आप बना सकते थे सेल का पोजीशन अपना। फिर इसमें है, अब आप देखो जितना ऊपर छोड़ा है ना, उतना सा ये छोड़ के आप इसमें ये ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों रिस्क मैनेज आप करोगे ना, छोटे स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस छोटे होंगे और टारगेट आपके बड़े होंगे। आपको एग्जांपल में दिखा दिया, चलो बिटकॉइन में देख लो। बिटकॉइन में भी क्या है कि ये वाला ऊपर वाला लेवल सस्टेन कर पाया, ये वाले लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। तो क्या आपको क्या रूल क्या है कि एक लेवल सस्टेन नहीं कर पाए तो 3 लेवल का टारगेट लेना है। अब आप इसमें देख लो, इसमें आप सपोज यहाँ पर ही एंटर किए, आपको पता है कि 3 लेवल का टारगेट लेना है, 1, 2, 3, 4 तक चला गया, ऐसे 3 लेवल का भी आप लोगे ना, मान के चलोगे ना, तो आपका कितना होगा। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब मैं बता रहा हूँ कि रिस्क कैसे मैनेज करोगे आप अपने पैसे को कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे, छोटे स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, और टारगेट बड़े कैसे लोगे। इस तरह से दोस्तों देखो, बिटकॉइन में चलते हुए मार्केट में मैंने दिखा दिया, संडे थोड़ा कम, जो कम वॉल्यूम रहता है, बहुत कम वॉल्यूम रहता है, छोटे छोटे कैंडल बनते हैं। तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, तो वो चीज़ इस तरह से दोस्तों रिस्क मैनेज। अब निफ्टी के चार्ट में चल लो, निफ्टी के चार्ट में मैं पहले से लगा रखा था, इसको हटा देता हूँ। ये लीजिए, निफ्टी के चार्ट में ले लो। अब ये जो है ना आपका परफेक्ट लेवल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ, आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा, एक लेवल भी ले लो, ये एक लेवल भी आपने ले लिया। तो ये देखो एक लेवल, और इस इसका क्या रूल है, हम कम से कम 3 लेवल तो प्रॉफिट लेंगे ही। आपने इतना भी ले लिया, फिर भी आपके पैसे कितना हो गए, 2-3 गुना। आप खुद ही बताओगे कितना हो गए। ग्रीन वाला प्रॉफिट है, रेड वाला हमारा रेड स्टॉप लॉस है, आप ही खुद बता दो। अचानक से गिरा तो और भी बन जाएंगे आपके। तो इतना कम से कम तो ले ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1:3 लेते हैं। 1:3 सेटअप आपने नहीं नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है इसमें। तो इस तरह से दोस्तों रिस्क मैनेज इस तरह से करते हैं, रिस्क मैनेज इस तरह से करते हैं।
और रिस्क मैनेजमेंट, यदि आपको एक ऑटोमेटेड इंडिकेटर मिल जाए जो कि स्क्रीन पर पूरे लाइन लेवल प्रॉपर लेवल्स ड्रॉ कर दे, तब तो बात ही कुछ और होगी। आपके लिए ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अब आप देखो, मैंने कोई ईएमए नहीं लगाया, मूविंग एवरेज नहीं लगाया, और ना कोई इंडिकेटर यूज़ किया। केवल ये वाला जो इंडिकेटर है ना, वही आपको सारा कुछ बता रहा है कि रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, एंट्री कहाँ पर लेंगे। अभी कोई अब आप 10वीं क्लास का बच्चा अभी कहेगा कि यार ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, एक लेवल पर नहीं टिक पाया, दूसरे लेवल पर भी नहीं टिक पाया, तीसरे लेवल पर नहीं टिक पाया। तो इस तरह से तो बता सकता है, कोई भी बता सकता है। मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, मतलब कि इजी है, इसीलिए मैंने 10वीं क्लास के बच्चे का एग्जांपल दिया। ये आप मतलब फील मत करना, बुरा मत मानना उस चीज़ का, ठीक है। अब मेरे चैनल पर आए हो, मेरा पर्पस होता है कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देना, आपको सिखाना। आपको पैसे तो आप कमा ही लोगे, सबसे पहले स्टॉप लॉस रिस्क को मैनेज करना सीखो, अपने कैपिटल को पहले मैनेज करना सीखो। तो आप ना ऑर्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, क्या मैं दिन में ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। इसमें पूरा रूल रूल बेस्ड है, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। अभी पहला रूल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखें ना, ये यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, ये रूल देखिएगा आपको, ठीक है। ये अलग अलग लेवल्स दिए हुए हैं, ये रूल दिखिएगा इसमें। इसमें रूल दिया हुआ है पूरा कंप्लीट। एक लेवल नहीं सस्टेन कर पाया तो दो लेवल अप जाएगा, या मार्केट अप ट्रेंड में है तो, और यदि डाउन ट्रेंड में है तो एक लेवल ऊपर का सस्टेन नहीं कर पाया तो 3 लेवल तक जाएगा। इस तरह से दोस्तों रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं, और रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। कैपिटल को प्रोटेक्ट, यदि कैपिटल आप प्रोटेक्ट करके रखोगे और एक ही ट्रेड आपका प्रॉफिट आपके फेवर में चला गया, तो 5-6 एसएल को आपको बचा देगा, 5-6 ट्रेड के लिए आपका एसएल बचा देगा। और क्या होगा, आपका अकाउंट में कभी डेंट नहीं आएगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में कभी डेंट नहीं आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और दोस्तों इसमें क्या करेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। ये कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देगा ना, अरे यार ये तो मैंने ट्रेड लिया था और मेरे प्रॉफिट में आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये रूल बेस्ड तो कराएगा ही, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। बार बार जो ट्रेड लेता हो ना, तो बार बार ट्रेड लेने के बाद क्या होता है ना, ब्रोकर पैसे ले जाते हैं, आपके अकाउंट में नहीं आता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस देते हो आप। तो ये आपको ओवर ट्रेडिंग बचा देगा, और आपके पैसे अकाउंट में बचाएगा, और आपका 2-3 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गया ना, 1:3 1:4 आपने ले लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा दोस्तों। मार्केट में वहीं से जीतना आपकी स्टार्ट, वहीं से जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय।